और असल में सुन्नास की जो हमारे नज़दीक भी एक वो इमेज है ना, वो ये कि मतलब खजूरें खा ली या इस तरह की ईटिंग से रिलेटेड जो है सुन्नास बना ली, लेकिन ये कि हिज सुन्नास आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, ऑन वर्क प्लेस, स्कूल, कैंपस। तो मेरा ये पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस जस्ट इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इस्लामिक स्कूल्स भी हैं, चाहे कन्वेंशनल भी हैं, इम्पोर्टेंस दें। अगर आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि हम भी पेरेंट हैं, हम लोग जो हैं और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इस पे बाकायदा बच्चों को डिटेल्ड में गोल्स दें और उनके मुताबिक प्रॉपर एक प्लान करें, इवेंट्स प्लान करें, ताकि बच्चों को हो कि यार दिस इवेंट इज कमिंग अप और मुझे उस तरह चीज़ें करनी है। और उसकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस है कि यार अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये मेरा प्लान है और स्कूल ये चीज़ें करवा रहा है। अब मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे फादर मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फादर की भी ये ख्वाहिश है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बनो। मेरी मामा की भी ये ख्वाहिश है, क्योंकि नॉर्मली प्रेशर क्या आ रहा है कि वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी, मुझे ये इम्तिहान पास करना है। वाई नॉट के बाबा ये कह रहे हैं कि मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि तुमने मोहम्मद की तरह बनना। तो ये जब इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाएगी इंशाल्लाह। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जज़ाकल्लाह खैर, वेरी इंपॉर्टेंट। जी अली मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली ना हम लोग थोड़े से अपॉलोजेटिक मुसलमान हैं, यानी हम लोगों को ये होता है कि प्रॉफिट, जिस तरह आप अभी कह रहे थे सुन्नास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, हम उनको ना हम भी शर्मा रहे होते हैं दिल में। अच्छा यार वो मिसवाक करते थे, तो यार अब तो ब्रश का ज़माना है, अब तो इलेक्ट्रिकल ब्रश आ गए हैं, तो हम लोग ना ओन नहीं करते। ही वाज आवर प्रॉफिट एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम, कि मतलब जो भी उनकी सुन्नास थी वो सब इस काबिल हैं कि उनको आज भी फॉलो किया जाए। और वल्लाही अब तो खैर साइंस ने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया ना, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब साइंस को समझ आ रही है कि अच्छा यार ये काम ऐसे करें। जब हम जिन लोगों को सीरा का पता होता है वो फ़ौरन से मतलब उनके माइंड में आता है यार ये तो प्रॉफिट ने बताया था, ये तो आप सल्लल्लाहु की हदीस ऐसे करना है। मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी यूथ से डिस्कस करना चाहूँगा कि आई रियली अप्रिशिएट कि यू गाइज आर वेरी ओपिनियनेटेड, हाईली ओपिनियनेटेड। आज का दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का दौर है, एवरीवन वांट्स टू गिव ओपिनियंस, लेकिन ये इस चक्कर में ना हम इतना दूर निकल गए हैं कि अब हदीस हमारे सामने आती है तो हम ना उसमें भी ओपिनियंस अपने देने लग जाते हैं और अपनी लॉजिक जो है वो मारने लग जाते हैं। तो मैं इस पे 2 आयात जो है वो सुनाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस पे थोड़ी सी एडवाइस भी करें सबको। एक तो सूरह हुजरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 2, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद मत करो और ऐसे ना उनसे बात करो जैसे तुम आपस में बात करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल 0 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी दे बिकम वर्थलेस और तुम्हें इल्म भी ना हो। सुभान अल्लाह। अब देखें आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिज़िकली ऑब्वियसली मौजूद नहीं है, लेकिन कैसे ये आयत जो है अप्लाई होती है। अल्लाह के नबी वसल्लम के अक़वाल मौजूद हैं, उनके हदीस मौजूद हैं। अब मैं तो समझता हूँ कि जो भी इंसान उन हदीस को इस तरह सुने जैसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, तो आई थिंक के दे आर एट डेंजर। अल्लाह माफ़ करे। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आता है कि कितनी हदीस नरेट की उन्होंने, आई थिंक 90,000 प्लस कुछ इस तरह का फिगर आता है, लेकिन उनके बारे में असलाफ कहते हैं कि जब उन्हें कोई हदीस सुनाई जाती थी तो वो अपना सर झुका लेते थे और इस तरह सुनते थे जैसे पहली बार सुन रहे हैं, हालांकि कई बार वो तो कोट करने वालों में से थे। तो ये दिस इज़ वेरी सीरियस फर्स्ट थिंग कि आप नबी की आवाज़ से तो नहीं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे कि जी आई बिलीव दिस, आई बिलीव दैट। भाई वंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड समथिंग तो योर ओपिनियन, हु आर यू टू बिलीव दिस। दूसरा सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फलयहज़िरिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, के जो लोग रसूल की मुखालफत करते हैं या उनके किसी जजमेंट में उनके अगेंस्ट जाते हैं तो इन लोगों को डरना चाहिए, इन्हें कोई फितना ना घेर ले। और फितना ज़ाहिर है वो बहुत एक सख्त किस्म की ट्रिबुलेशन या ट्रायल, उसको फितना कहते हैं, और इन पे कोई अजाब ना आ जाए। तो आई थिंक हम ये जो आजकल चल रहा है ना ओपिनियन देना अपना, और लिबरलिज्म ज़ाहिर है कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, तो आई सी यूथ समटाइम्स के ना वो बहस मुबाहिसे में बहुत लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात करने लग जाते हैं। तो इस पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कमेंट करें कि क्या ऐसा ही है, हैव यू गाइस विटनेस दिस? जी अली भाई,
ये भी स्पेसिफिकली वो क्लास है जो थोड़ा सा दीन को समझती है, थोड़ा सा बस। मैंने उनको ओपिनियन अपना वो तब बनाते हैं जब उनको थोड़ा सा दीन कहीं से उन्होंने सुन लिया, किसी से कोई हदीस सुन ली, तो वो चूँकि अब एक वो भी तो है ना, यूथ में रोस्टिंग कल्चर भी है, वो सारी चीज़ें जो देखते हैं नेट पे, सारा कुछ देखते हैं, तो वो समझते हैं कि अब हर चीज़ में ना हमें अपना वो देना, इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे फिर को अल्लाह माफ़ करे हदीस ही क्यों ना हो, तो वो कहते हैं नहीं। और लिटरली मैंने खुद देखा है बहुत से इस्लामिक पेजेस पे भी, इन कमेंट्स में भी, जब कोई ऐसी हदीस आती है ना जो कि हमें अच्छी ना लग रही हो या जो हमें चेंज करने के लिए कह रही हो कि अपने आप को चेंज करो, लोग नीचे कमेंट कर देते हैं तो हदीस ही नहीं है। ये कहते हैं मतलब ये किस तरह का ओल्ड स्कूल रिलीजन है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी वही उसी आयत में आता है, उसी आयत की उसमें आ जाता है कि आप अपनी आवाज़ को, अपना ओपिनियन आप समझ रहे हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू थिंक कि जिसका आपके पास नॉलेज भी नहीं है किसी बात का, बल्कि लेकिन आप चूँकि अपने आप पे वो अप्लाई नहीं करना चाहते, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उसको अपने मुंह से इस तरह इजहार करते हो, ये तो है ही नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम ने ये अच्छा किया, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने ना। तो अली इसमें एक ये एस्पेक्ट भी आता है कि आजकल ज़ाहिर है फितने बहुत हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी शायद माइंड में है कि हदीस तो बाद में कलेक्ट हुई, पता नहीं ठीक हैं, ये तो लोगों ने बना ली वगैरह वगैरह, ये भी आई थिंक चल रहा है। हाँ जी, इस तरह के फितने ज़ाहिर सी बात है बहुत उठने लग गए हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर ख़ास तौर पे, और मेरे ख्याल से ये है तो इन इट सेल्फ बड़ा लेंथी टॉपिक, लेकिन अगर इंसान सिर्फ ये बात समझ लेना कि कुरान जो है, कुरान इसकी बड़ी आसान मिसाल समझने के लिए ये है कि कुरान जो हमारे पास मौजूद है वो भी सेम उसी मेथोडोलॉजी से ट्रांसफ़र हुआ है जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस हमारे लिए ट्रांसफ़र हुई है। उसको नरेट करने वाले लोग भी हुए हैं सहाबा कराम, और कुरान को भी और हदीस को भी, और जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सहाबा ने याद किया और उसी तरीके से उन्होंने ट्रांसमिट किया, कुरान भी बेसिकली इसी तरह हम तक फॉरवर्ड हुआ है ना। बहुत से लोग ना इस चीज़ को सिर्फ कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, और वो ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हदीसें याद नहीं की जाती थी या लिखी नहीं जाती थी, जबकि हम सबको पता है कि हज़रत अबू हुरैरा लिखा करते थे और याद भी किया करते थे, और वो फर्दर फिर अपने स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाते थे। असल में लोग गालिबन इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इमाम बुखारी ने जो अपनी किताब लिखी है, दैट इज़ ऑलमोस्ट आफ्टर 200 ईयर्स आफ्टर द हिजरा, तो उसमें भी मेरे ख्याल से ये मुगालता क्लियर होना चाहिए कि इमाम बुखारी ने जो काम किया था दैट वाज द रूल्स, उनको सॉलिडिफाई करने के लिए, ताकि जज किया जा सकते कि हदीस कौन सी सही है या हदीस गलत कौन सी है। लेकिन ट्रांसमिशन फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही चल रही थी। तो मेरे ख्याल से अगर बंदा ये समझ लेना कि मेथोडोलॉजी सेम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए शक थोड़ा सा रिसर्च कर ले बंदा, भाई इमामों की सिर्फ बायोग्राफी ही पढ़ ले, उसको समझ लग जाती कि उन्होंने दे डेडिकेटेड देयर लाइफ टू ट्रांसमिट अ हदीस, और शादियां नहीं की कई इमामों ने, मतलब मैंने इस तरह भी पढ़ा है।